सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कुरानंदाजी आज होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कुरानंदाजी करेंगे। नताइज का ऐलान वेबसाइट पर किया जाएगा। दरखास्त गुजारों को SMS के जरिए इतला दी जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। ब्रेक्जिट डील पर आज वोटिंग होगी। वजीर आजम थेरेसा मे के तर्जुमान ने बताया, पार्लियामेंट में मंजूरी न होने की सूरत में ब्रेक्जिट में ताखीर होगी। पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील मंजूर न की तो फिर नो डील ब्रेक्जिट पर भी वोटिंग होगी। भारतीय फौज की चकूटी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 1 खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान का आलमी बैंक से रुजू करने का फैसला। पानी बंद हुआ तो मामला आलमी सतह पर उठाया जाएगा। 62-63 खत्म करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा कर गलती की। मियां नवाज शरीफ का एतराफ, बिलावल साहब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। ये भी कहते ये मुलाकात जल्द से जल्द हो। साबिक वजीर आजम का हंसकर जवाब, कहा ये कुछ भी कर ले जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। दूसरा, फिर उसको तकलीफ हो रहा था कि मैं भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ। कोई उनको समझाए मैं भुट्टो ज़रदारी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि बाप का नाम इस्तेमाल ना करे। वज़ीर आज़म ने तो ये किया है, तो इतना मुनाफिकत तो ना करे सियासत में। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। कहा, इमरान खान ने तो नोटिफिकेशन के जरिए अपने वालिद का नाम ही काट दिया। शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का टेलीफोनिक राबिता। जॉन बोल्टन का पुलवामा वाक़े के बाद खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की 26 फरवरी को दरअंदाजी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुनाफी थी। दौलत मुश्तरका का फोरम पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत रिश्ते की वजह है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का दौलत मुश्तरका की 70वीं सालगिरह पर ट्वीट। थॉमस ड्रू का बरतानवी शाही खानदान के ट्वीट पर तबसरा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने दहशतगर्दी को आलमी अमन सलामती के लिए खतरा करार दिया। अफगान सूबे पख्तीका में अफगान फौज की बर्बरियत की इंतहा। तहसील बरमल में घरों से निकाल कर 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक वजीरिस्तान की काबुल खेल कौम से था। अमरीकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के हक में नहीं। कहा, ट्रंप इस काबिल ही नहीं कि इनका मुआवजा किया जाए। नैन्सी ने डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा सदारत के लिए मिसफिट करार दे दिया। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुखबा इरफान मलिक और मैं हूं अबू मौसम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अहकामात के बावजूद कराची पुलिस बाज न आई। पुलिस एहलकारों ने साहिल समंदर पर मियां बीवी पर तशद्दुद किया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एडिशनल IG अमीर शेख ने 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तो आपको बताते चलें कि कराची सी व्यू पर ये वाकया पेश आया है और इस वाकये में के नतीजे में जिन एहलकारों ने तशद्दुद किया उनको मुअत्तल कर दिया गया है। बात करेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा ये वाकया क्यों पेश आया? जी देखिए, बिल्कुल एडिशनल IG कराची है मीशेख, उनके वाज़ेह अहकामात जारी हुए थे कि साहिल समंदर पर आने वाले शहरियों को हिरासत न किया जाए, लेकिन पुलिस के जो एहलकार हैं वो इससे बात नहीं आए। साउथ पुलिस के 4 एहलकार हैं जिन्होंने सी व्यू पर
एक मियाँ बीवी को हिरासत करने की कोशिश की और जब शहरियों की जानिब से एहलकारों की वीडियो बनाने जाने लगी तो मियाँ बीवी समेत शहरियों पर भी तशद्दुद किया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को मर्द और औरत पर तशद्दुद करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जो मर्द है वो चिल्लाता रहा कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन इसके बावजूद एहलकार जो है वो खातून से दस्त अंदाजी करता रहा। ये फुटेज जो है वो वायरल हुई, जिसके बाद कराची पुलिस चीफ जो है वो हरकत में आए हैं। वाक़ई मुलव्विस चारों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, जिनका जो साहिल थाने में तैनात थे, जबकि एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख का ये भी कहना है कि चारों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है। जी सही दानियाल, जिस तरह से आपने बताया कि इन एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा, वाकया पेश कैसे आया, अब तक की तफसीलात क्या है, मौक़िफ़ क्या सामने आए? हाँ जी, लेकिन बिल्कुल कराची साहिल समंदर है जहाँ पे गुज़िश्ता रोज ये वाक़या रूनुमा हुआ था। मियाँ बीवी कराची के इलाके से यहाँ पर तफरीह की गर्ज से साहिल समंदर पहुंचे थे। जब वो साहिल समंदर पहुंचे तो पुलिस एहलकार जो है उन्हें हिरासत कर रहे थे और उनसे पैसे तलब किए जा रहे थे। उनसे उनका निकाहनामा तलब किया जा रहा था, जिसमें वो बताते रहे कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने एक ना सुनी। करीब में जो खड़े दीगर शहरी थे जो साहिल समंदर पर आए थे, हसीन मौसम को एंजॉय करने के लिए आए थे, जब उन्होंने वीडियो बनाने शुरू की पुलिस एहलकारों की हिरासत करने की, मियाँ बीवी पे तशद्दुद करने की, तो फुटेज में भी ये बात वाज़ेह है कि जो एहलकार है वो वीडियो बनाने वाले लोगों के साथ, शहरियों के साथ, और इन दोनों मर्द और खवातीन जो मियाँ बीवी कहते रहे, अपने आप को चिल्लाते रहे, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया और खुसूसी तौर पर खातून के ऊपर भी हाथ उठाते हुए पुलिस एहलकार को देखा जा सकता है। ये वीडियो बनाई गई, वीडियो वायरल हुई और कराची पुलिस चीफ तक पहुंची और कराची पुलिस चीफ का ये मौक़िफ़ है कि ये एहलकार जो है इनके बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं और बयानात के साथ साथ तफ्तीश भी की जाएगी, इनको सजा भी दी जाएगी और इनकी नौकरियों से इन चारों एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया है। दानियाल, जैसा कि आपने बताया नौकरियों से ये चारों एहलकार बरतरफ कर दिए जाएंगे, लेकिन मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? और ये भी बताइएगा इस वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज हुआ ताहाल? जी देखिए, मुकदमा तो ताहाल अब तक दर्ज नहीं किया गया है और कराची पुलिस चीफ ने गुज़िश्ता 3 माह कबल ये हिदायत जारी की थी, क्योंकि बहुत शिकायतें मौसूल हुई थी हुकाम को कि साहिल समंदर पर जो शहरी आते हैं पुलिस उन्हें हिरासत करती है, उनसे पैसे तलब करती है, उनसे जो है वो निकाहनामा, मर्द और खवातीन से जो मियाँ बीवी होते हैं उनसे इनके निकाहनामे तलब किए जाते हैं और जिसके पास निकाहनामा नहीं होता उनसे भारी भरकम रकम तलब की जाती है। इसी बुनियाद के ऊपर एडिशनल आईजी कराची ने गुज़िश्ता 3 माह कबल ये खास हिदायत जारी की थी एहलकारों के लिए कि जो भी एहलकार कराची की सड़कों पर मौजूद हो वो किसी भी मर्द और खातून से उनका निकाहनामा नहीं तलब कर सकते, उनको हिरासत नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इसके गुज़िश्ता रोज ये वाक़या रूनुमा हुआ है कराची के साहिल समंदर पर, जहाँ पर एक खातून और मर्द को पहले पुलिस एहलकार हिरासत करते रहे, उनको डराते धमकाते रहे और आखिर में जब उनसे निकाहनामा तलब किया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने हिरासत करने के साथ साथ उनके ऊपर तशद्दुद भी किया, बदतरीन तशद्दुद किया। खातून बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान को सफारती सतह पर तन्हा करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। 2 रोज पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, अब एक ही दिन में 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान को सफारती सतह पर तन्हा करने का भारतीय ख्वाब जो है अब चकनाचूर हो चुका है। 2 रोज कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, अब एक ही दिन में 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए हैं। जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुल्ला उमर तमाम उम्र अफगानिस्तान में रहे और कभी पाकिस्तान नहीं गए। यही नहीं, वो एक दिन के लिए भी मुल्क से बाहर नहीं गए। मुल्ला उमर ने इलाज के लिए भी बाहर जाने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनकी वफात हो गई। अमरीकी इदारों की तरफ से इस हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। तो आपको बताते चलें कि तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि मुल्ला उमर तमाम उम्र अफगानिस्तान में रहे हैं और कभी भी पाकिस्तान नहीं गए।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को कॉमनवेल्थ डे की मुबारकबाद दी है। अपने ट्विटर पैगाम में कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है कि हम एक खानदान हैं, हम जुबान, कानून, पार्लिमानी रवायात और तारीखी हवालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात क्रिकेट की वजह से बढ़ रहे हैं। 53 मुल्कों के 2 अरब 40 करोड़ लोगों को कॉमनवेल्थ डे मुबारक हो। तो ट्विटर में ये पैगाम दिया और पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने पाकिस्तानियों को कॉमनवेल्थ डे की मुबारकबाद दी है।